बोलो सदगुरुदेव की जय। आज 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी को ये सत्संग सुधीर जी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि हर 26 जनवरी को वो सत्संग कराते हैं। जब व्यवस्था बनती है तो अपने घर पर करा लेते हैं, और इस समय कोरोना काल चल रहा है, उस वजह से छोटा सा प्रोग्राम यहाँ आश्रम में ही रखा गया है। तो आज की व्यवस्था उनकी तरफ से ही है। तो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी को एक गणराज्य बना, यानी संविधान बना कि किस हिसाब से व्यवस्था चलाई जाए, देश को किस तरह से चलाया जाए। और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता रहा है, होता रहता है, क्योंकि जो पदाधिकारी होते हैं वो देखते हैं कि आज के हिसाब से इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो संशोधन करते हैं उसमें, और ये हमेशा से चलता आया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ों, गलत लोगों के हाथ में जब ये व्यवस्था पहुंच जाती है तो संशोधन भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुमत के ऊपर गाड़ी चलती है। तो समाज को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो हम नियम बनाते हैं, उस नियम को ही संविधान कहा जाता है। अगर उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है तो हम अपने घरों में करते हैं, और उसका ये नतीजा निकलता है कि अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं, जिस तरह से संविधान की मर्यादा के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। घर की जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो घर ठीक चलता रहेगा, और जहाँ पर ये संविधान टूटता है वहाँ परेशानी खड़ी हो जाती है। तो जब जब संख्या बढ़ती है तब तब ये बना है, कोई आज से ही नहीं बना। अपने घर को चलाने के लिए सुचारू रूप से जिस समय सबसे पहले मनु भगवान ने ये बनाया था, और सृष्टि जब रची गई, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इसकी व्यवस्था चलाने के लिए संविधान को बनाया गया। कुछ नियम बनाए जाते हैं कि भाई इस आधार से आप चलेंगे तो ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन जो बनाता है वो तो ठीक बनाता है, लेकिन बाद में जब और लोग आते हैं तो उस संविधान को अपने हिसाब से, कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं कि इसमें ऐसा नहीं, ये संशोधन कर दो, ये संशोधन कर दो, वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि आज मनु के संविधान को कोई नहीं मानता, क्योंकि बाद में कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया, जो बात उन्होंने कही कि भाई इस तरह से चलेगा, क्योंकि मनु कोई मामूली आदमी नहीं थी। मनु से ही, मनु की ही हम सारी संतान हैं। तो मनु शत्रुपा से ही सारा कोई सिस्टम चलता है। नीचे की जितने भी संतान हैं सब मनु और शत्रुपा की ही हैं। लेकिन हमने एक जाति विशेष तक इसको रख करके
और फिर इसमें व्यवस्थाएं अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते चले गए तो कुछ का कुछ हो गया। बाद में फिर आवश्यकताएं पड़ी, फिर बना, अब भी बदलता रहता है। तो अगर हम जिन्होंने संविधान बनाया, सृष्टि रची, आगे से हमारा ये चला, तो उनकी बातों को हम आज भी लें, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी थे। जो आध्यात्मिक है वो बहुत सोच समझ करके बनाता है, ऐसे ही नहीं बना देता। लेकिन बाद में फिर वो गलत लोगों के हाथ में पड़ के व्यवस्था बिगड़ जाती है। जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई, तो पहले व्यवस्था जब बनाई जाती है, पहले उसको अपने ऊपर ढाला जाता है। व्यवस्था ऐसे ही नहीं बना दी जाती आजकल जैसे बनती है। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप पहले हमको ढलना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है, तब कोई व्यवस्था बनाई जाती है। तो 4 वर्णों का जब जिक्र आता है कि 4 वर्ण सा मनु ने बनाए थे, आज वो 4 वर्ण उन्होंने कैसे बनाए थे? उन्होंने तो अपनी साधना की और साधना के बल पर उन 4 वर्णों को बनाया। तो न तो वो साधनाएं रहीं, जब साधनाएं नहीं रहीं तो व्यवस्था चलेगी कहां से? जिस तरह से जो 4 वर्ण बताए गए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, साधना में ये कोई जातियां नहीं हैं, ये कोई जातियां नहीं हैं। जिस समय उन्होंने साधना की तो साधना में ये चारों वर्ण आते ही आते हैं, और जो मान लो इनका पालन नहीं करते तो वो साधना में पारंगत हो नहीं सकते, कितना भी दौड़ लें, कितना भी भाग लें। क्योंकि सारी चीजें मनु क्यों कहा गया? मन को कंट्रोल करने वाले को मनु कहा जाता है। अगर हमारा मन ही कंट्रोल नहीं हुआ तो हम कितने भी सत्संग सुन लें, कितने भी मंदिरों में चले जाएं, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जाके हम नाक रगड़ लें, मत्था टेकें, जब तक वहां रहेंगे तब तक हमें लगेगा कि हाँ साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बदलाव आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन जैसे ही हम अपने में लौटेंगे और मनु हमारा कंट्रोल में है नहीं, तो मनु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, मनु सबके पास में है। आप यह समझिए, पहले तो सबके पास मनु है और सबको अपनी व्यवस्था सबको बनानी है। तभी जाकर के हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसी आधार पर उन्होंने बनाया था। जिस तरह से कहा, ब्राह्मण हो के रे ब्राह्मण जाना, क्षत्रिय हो कर सेवा न कीनी। यानी ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्रह्म को जानना। ब्रह्म है क्या? ब्रह्म स्वयं सत्य है। तो स्वयं को जो जान लेता है तो वो ब्रह्म को जान जाता है, तो वो किसी और की बात नहीं करता, वो अपनी ही बातें करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि वो अपनी ही बातें करता है और सबको, क्योंकि उसने अपने को जाना है, ब्रह्म को जाना है, स्वयं को जाना है, परमात्मा को जाना है, और अपनी कोई बुराई करता नहीं। सब लोग, कोई कितना भी बुरा हो, वो कोई अपनी बुराई नहीं करता, सब अपनी बढ़ाई करते हैं, मैं ठीक हूं, दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। तो जिसने स्वयं को जाना तो अपनी बुराई वो कैसे करेगा? अब जो अपनी बुराई नहीं कर रहा तो वो गलत हो ही नहीं सकता, गलत कैसे हो जाएगा वो? तो इसीलिए, लेकिन अब उस अवस्था में हम पहुंचे कैसे? समस्या यह है कि हम गलत ना हो, लेकिन हम गलत हैं, क्योंकि हमने ब्रह्म को पाया नहीं, स्वयं को हमने पाया नहीं, और हम बातें करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म को जानने वाले हैं।
यहीं से व्यवस्था खराब हो जाती है। तो ब्राह्मण होकर ब्रह्म न जाना और क्षत्रिय होकर रक्षा न कीनी। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, और वैश्य होकर दानन कीना और शूद्र होकर सेवा। तन व्यर्थ ही जन्म को खोया, यानी इस संसार में हमारा जन्म व्यर्थ हो गया, क्योंकि सभी ब्रह्म को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपने को जानना चाहते हैं, आखिरकार मैं हूं कौन। और अपने अस्तित्व को बड़ा करने के लिए ही, अपने पद को ऊंचा करने के लिए ही हम सारी अबंबाड़ा यहां पर बनाते हैं। जितने भी चुनाव होते हैं, राजनीति है या और भी जितने भी पद हैं, सारे चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने को ऊंचा उठाने के लिए, कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। और फिर हम कहते भी हैं तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। बोले अगर तुझे ये पता होता कि मैं कौन हूं, कह तो रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। लेकिन हम अपने उस पद को अहम में इस तरह के आ जाते हैं कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। भाई मैं प्रधान हूं, मंत्री हूं, सचिव हूं, हैं? घर का सबसे बड़ा मेंबर हूं। तो इसी तरह के अहम में आकर के कि तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, हकीकत में हमको खुद नहीं पता होता कि हम कौन हैं। जिस दिन हमको ये पता हो जाएगा कि हम कौन हैं, उस दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, अहम सारा खत्म हो जाता है। फिर वो कहेगा नहीं मैं कौन हूं, उसे पता है कि मैं जो हूं वो हूं। अब दूसरा जो समझ रहा है वो उसकी लीला वो जाने। तो इसी को जानना ही ब्रह्म को जानना है। और इसके लिए जानकारों ने सबने यही कहा कि बाबा तुलसीदास ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या जो तू जीव है परमात्मा का अंश है। तो तू परमात्मा का बेटा है, तो परमात्मा जब गलत कार्य कोई नहीं करता तो तू गलत कैसे कर सकता है भाई? लेकिन गलत इसीलिए करता है क्योंकि तैने अपने को भी जाना नहीं। जान लेगा तो गलत तेरे से हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि और उस सर्वोच्च अवस्था को हम बिना जाने पाना चाहते हैं। यही कारण है कि न तो वो अवस्था हमको मिलती है और ना ही हम उस पथ पर चल पाते हैं, लेकिन अपने को जरूर कहते हैं कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तो इसी अहम में हमारा सारा जीवन निकल जाता है। उसे जानने के लिए जिस तरह से बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद बुजुर्ग होता है, तो पहले हम बच्चा तो बने। बच्चा हम बनना नहीं चाहते और बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते। अगर हमको काल से बचना है, झंझटों से बचना है, मौत से बचना है, दुर्गुणों से बचना है, व्यसनों से बचना है, तो बच्चा बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता, बच्चे को उसके माँ बाप अपने आप करवा देते हैं, अपने आप उसको सारा काम करवा देते हैं, करा करके उसको परफेक्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चा है तभी तक वो बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता है, परेशानियां शुरू हो जाती है। परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन बड़ा तो होना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बच्चा ही बने रहेंगे पूरे जीवन, बड़ा तो होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। बच्चे से जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो इस तरह से साधना का भी यही स्तर होता है। हमको बच्चा बनना है, पहले सबसे पहले उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि उम्र किसकी होती है?
आत्मा तो अनंत है, उम्र इस शरीर की होती है, और शरीर बार बार हम आते हैं यहां पर बच्चे से, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर यहां पर चलो परमात्मा की कृपा है इस समय तो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, सत्संग सुन सकते हैं और हम कोशिश भी कर सकते हैं कि हम किस तरह से उस मुक्ति को प्राप्त हों जो 84 में न जाए, जन्म मरण से हमारा छुटकारा मिल जाए, लेकिन और किसी योनि में यह हो नहीं सकता। तो प्रयास हमको यह करना चाहिए कि ये समय अगर हमारी साधना शुरू नहीं हुई तो हम अपने को बच्चा ही समझें, उम्र चाहे कितनी भी हो, कोई लेना देना नहीं। उम्र तो बनती बिगड़ती रहती है, इससे क्या है, ये तो बनती बिगड़ती है, आज ज्यादा है कल जब आओगे तो कम हो जाएगी, आज कम है तो कल फिर ज्यादा हो जाएगी। इससे आध्यात्मिक का कोई लेना देना नहीं है। कई लोग ये कहते हैं, आज सुबह फोन आया मेरे पास कासगंज से हमारे रिश्तेदार का, बोले साहब आप गुरु की आवश्यकता है, 50 साल के हो गए, उम्र के 50 साल से पहले मर जाते फिर क्या करते? तो चलो मैंने जब जागो तभी सवेरा। बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आज तक गुरु तो थे और हैं, पर लेकिन जब आपका सत्संग सुनते हैं तो वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो मैंने सत्संग आपने सुना है तो सत्संग को सुनिए, और आपको आवश्यकता है तो गुरु धारण कीजिए, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के ये जानकारी नहीं मिलती गुरु की क्या जरूरत है, क्या करेगा गुरु। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तभी पता चलता है कि गुरु की क्या अहमियत है, गुरु क्या कर सकता है। क्योंकि जो परमात्मा नहीं कर सकता वो गुरु करता है। परमात्मा कभी आपको मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन गुरु आपको मुक्ति दे सकता है, और इसी के लिए यह जन्म हुआ है। तो सबसे बड़ा काम तो भाई गुरु ही कर सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसे गुरु की हमको आवश्यकता रहती है कि कौन मुक्ति कर सकता है, कैसे मुक्ति होगी। तो चलो बचपन से खोजते खोजते और हमारा 50 साल में या 60 साल में 80 साल में अभी विवेक जाग गया कि मुक्ति का रास्ता मुझे इससे मिल सकता है, तो हमको देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? काल का कोई पता नहीं। काल का मतलब है समय। हमारे किसी को यह समय का पता नहीं कि हम कब मरेंगे। परमात्मा की कृपा है 50 साल के हो गए और कल ही मर गए, फिर या शाम को ही मर गए, फिर या अभी मर गए फिर। तो सुखी रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं कि हर दिन आप यह समझो कि मेरा आखिरी दिन है, आप उसे गलत काम होगा ही नहीं। और आपने यह समझ लिया कि हर पल, क्योंकि एक पल भी मेरा अपना नहीं है, किसी भी पल मर सकता हूं, तो सारे पल हम परमात्मा को ही दे दें तो जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाती है। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं, आपको मान लो किस तरह से ये संविधान बनाया गया। आध्यात्मिक संविधान की बात कर रहा हूं, इसमें तो बदलाव होते रहते हैं, और आध्यात्मिक में अभी बदलाव आज इतने हो गए हैं कि आज हर जीव भ्रमित है कि करूं तो करूं क्या, कौन से पंथ में जाऊं, किस गुरु के पास जाऊं जो मेरा कल्याण कर दे। इतने हो गए हैं। तो आप किसी भी में चले जाओ, चाहे राजनीति में चले जाओ, चाहे आध्यात्मिक में चले जाओ, बहुत ज्यादा मान लो संविधान में इतनी मिलावट हो चुकी है कि यही नहीं पता चलता कि संविधान था तो था क्या, है तो है क्या। और जो भी आता है अपने हिसाब से फिर वो मोड़ लेता है, अपने हिसाब से वो मोड़ लेता है। ये गुरुओं का हाल है। तो जो भी आता है गुरु पद पर, जिसका थोड़ा सा नाम हो जाता है, थोड़ा सा इसको ज्ञान मिल जाता है, तो अपने हिसाब से नया संविधान बना देता है कि भाई ये ज्ञान है, और पुरानी बातें भूल जाते हैं।
क्योंकि आज नहीं पता कि मनु का संविधान क्या था, मनु ने किस तरह से पाया था। तब उन्होंने उस संविधान को बनाया कि भैया रे इस तरह से आध्यात्मिक चलेगा और ऐसे ये संसार चलेगा। लेकिन मिलावटखोरों ने इतना कर दिया कि आज कोई नहीं मानता, क्योंकि मनु को जानता ही नहीं। मनु को जानना ही मन को जानना है, स्वयं को जानना है, क्योंकि मन को जानोगे तभी तो स्वयं को जानोगे। मन को ही नहीं जाना, मनु को ही नहीं जाना तो सत्य रूपा को कहां से जानोगे? क्योंकि मनु और सतरूपा कहीं दूसरी जगह नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है। वो उन्होंने इस संविधान को बनाया कि भैया ये 4 वर्ण हैं, बिना इस 4 वर्ण के न तो ये संसार चलना है और न आपका आध्यात्मिक चलना है। लेकिन हम कहां से कहां आ गए, कहां खड़े हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई जिस समय बच्चा है, छोटा है, जन्म लेता है, सभी शूद्र होते हैं। क्यों? कि जब जहां मर्जी बच्चा जहां मर्जी पेशाब कर देता है, जहां मर्जी लेटरिन कर देता है, क्योंकि उसको बोध ही नहीं है कि कहां गंदगी करनी है, कहां क्या करना है, उसको बोध नहीं होता। तो सभी शूद्र ही आते हैं संसार में, सभी शूद्र ही हैं। तो इसी तरह से अब जब हम साधना अपनी करते हैं तो पहले हम शूद्र बने, बच्चे बने। जब बच्चे बनेंगे, शूद्र बनेंगे, तो बच्चे तो हम बन गए, लेकिन बच्चे बने हैं, लेकिन हम हैं तो ब्राह्मण हैं? हम बच्चे हैं तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण तो गुरु है। अब कौन माने? हम तुम्हारी बात को कैसे माने? जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, हम कह रहे हैं वो ठीक है क्योंकि हम गुरु हैं ना। लेकिन जब तक गुरु ने अपनी सफाई की नहीं, उन 4 वर्णों को पार किया नहीं, तो गुरु कहां से बन गया? 4 वर्णों को जो पार करके पहुंचता है वही गुरु बनता है। लेकिन इस व्यवस्था को हमने जाति में बांध दिया, यही मामला गड़बड़ हो गया। तो जिस तरह से पहली साधना है शूद्र की साधना, और एंड तक वही साधना चलती है, कौन सी? स्वयं को जानने की, स्वयं को जानने की, को स्वयं ही ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि जीव ही ब्रह्म है, यानी जिसने भी जाना उसने कहा कि भाई तू ही ब्रह्म है। लेकिन कैसे है? वहां तक पहुंचने के लिए तुझे इन 4 व्यवस्थाओं से, 4 अवस्थाओं से, 4 वर्णों से गुजरना पड़ेगा। तो हम गुजरना चाहते नहीं, लेकिन पद हम ऊंचा चाहते हैं कि हम का ब्राह्मण नहीं है, हम का ब्रह्म नहीं है, हम में क्या ब्रह्म नहीं है, हम में क्या परमात्मा नहीं है। अरे भाई है तो सबके अंदर, लेकिन तुम जानते ही नहीं कि तुम में है या नहीं है। अगर होता, जानते, है तो सही लेकिन जानते नहीं, तो आज ये गलत कार्य न करते। क्योंकि जो है वो कहता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो हूं, मैं क्या कहूंगा? भाई जो भी हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? भाई जिस तरह से मान लो फंक्शन था, आज 26 जनवरी में गए तो बिठा दिया, जी साहब गुरुजी हैं, गुरुजी को बिठा दो। अब गुरुजी में चिल्लाएं और व्यवस्था चल रही है, भाई क्या मैं गुरु हूं? भाई है तभी तो बिठाया है, तो उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि कोई भी पद पाने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही पद नहीं मिल जाते फ्री में। लेकिन हम चाहते हैं कि फटाफट पद हमको मिल जाए, करना कुछ नहीं पड़े। इसी के लिए हम चाल पर चाल, चाल पर चाल दुनिया भर के मान लो चलते हैं, और उस व्यवस्था में इस तरह के फंस जाते हैं, हम कहीं के नहीं रहते। कहीं के का मतलब यह है कि हम मनुष्य योनि के भी नहीं रहते, हम सीधे 84 में चले जाते, जहां से आए थे वहीं चले गए। बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का जन्म मिला था। अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को अपनाएं, अपने संविधान के हिसाब से चलें, तो कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिल ही जाए। अपनी मर्यादा में हम अपने जीवन को जिए। तो संविधान का मतलब मर्यादा में जीने के लिए ही कहा गया है, मर्यादा बनाए रखने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। तो शूद्र वो है 84 से वही निकला हुआ है। आप यूं समझ लीजिए, मनुष्य जन्म भी 84 में ही आता है,
आप ये ना समझ लेना कि आप 84 से बाहर हैं। मनुष्य जन्म भी 84 में ही है, लेकिन अब निकला वो हुआ है जो अपनी मर्यादा में जी रहा है, अपने संविधान को मान के आगे बढ़ रहा है। वही निकला हुआ है, वही निकलेगा, बाद बाकी सब वही चक्कर में आ जाएंगे। 84 में ही है। सिर्फ इसलिए है कि ये मनुष्य का समय ही एक ऐसा है कि इस समय हम इसमें से निकल सकते हैं। तो हम किसके लिए करना है सब कुछ? अपने लिए, स्वयं के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, किसी और के लिए नहीं। अरे कम से कम जियो तो अपने लिए तो जियो। तो जो अपने लिए ही नहीं जी सकता वो औरों के लिए क्या जिएगा? लेकिन कह तो दिया अपने लिए जिए तो क्या जिए। अरे तुम जीना कहां जानते हो? क्योंकि कवि की कल्पना है वो तो है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो कोई बात है। लेकिन तुमने जो है अपने को जाना ही नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे अपने लिए जियो, क्योंकि जो पहले अपने लिए जी लेगा वो ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है, वो ही दूसरे को जी सकता है, दूसरे के लिए जी सकता है। और जो अपने लिए ही नहीं जिया तो वो दूसरे के लिए क्या जिएगा? क्योंकि वो तो खुद मुर्दा है, तो दूसरे के लिए करेगा क्या? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ये देखें, शूद्र कहा जाता है सफाई करने वाले को। तो हमने अपने लिए जीना है कि आखिरकार मेरे अंदर कहां कमी है, कहां कमी है और क्या कमी है। तो मैं उस कमी को निकालने की कोशिश करूं, वो सफाई करूं मैं अपनी। तब तो आपका जीवन शुरू होगा 84 से ऊपर उठ के। अगर आपने अपनी कमियों को ही नहीं देखना शुरू किया और अपनी कमियों को ही नहीं निकालना शुरू किया तो आपका जीवन शुरू नहीं हुआ, आप 84 में ही हैं। ये पक्की बात है। तो आप अपनी कमी को, अपने कर्मों को स्वयं देखिए और जो भी आपको कमी दिखाई देती है उसको फौरन दूर करो। फौरन दूर करो, तब अपना जीना सार्थक है। क्योंकि तब आप चले 84 से हटके ऊपर की तरफ। तो ये पहली वर्ण व्यवस्था है कि हम पहले शूद्र बने, नहीं तो हम 84 में खड़े हुए हैं। शूद्र बनो पहले। लेकिन शूद्र कोई बनना नहीं चाहता। समस्या तो यह है ना कि मेरे से शूद्र कैसे कह दिया, लड़ मरेंगे कि हम शूद्र थोड़े ना हैं। तो फिर 84 में खड़े हो जाओ, सीधी सी बात है। 84 में खड़े हो जाओ, खड़े ही हो, खड़े ही हो। तो शूद्र वही है जो यानी अपनी कमियों को देख करके अपनी कमी दूर करता है, अपनी सफाई करता है, अपने अंतर मन की सफाई करता है, वो शूद्र है। बाद बाकी 84 में खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं है, 84 ही है। बेशक मनुष्य का शरीर मिल गया है लेकिन 84 में ही खड़े हैं। तो सबसे पहले शूद्र बने। जब हम शूद्र के बाद में हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पास में कुछ धन दौलत हो, कुछ पैसा हो। पैसा हो तो देखो सांसारिक में तो हम सभी मेहनत करते हैं और अपने अपने तरीके से सभी कार्य करते हैं। तो जो शूद्र बन चुका है वही असली पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपनी कमी निकाल दी है। वो गलत कार्य करेगा नहीं, ईमानदारी से कार्य करेगा,
रिश्वत लेगा नहीं, तो अपने आप ही हमारे अंदर अच्छे गुण, धन भी आएगा तो सही जगह लगेगा, और अच्छे गुण आएंगे तो यानी अपनी कमी को निकाल करके अच्छे गुण लाने नहीं पड़ते, अपने आप आने लग जाते हैं। क्योंकि सबके अंदर भरे हुए हैं, खजाना सबके अंदर भरा हुआ है। बुराइयां निकलते ही ऑटोमेटिक ही अपने आप यानी अच्छे गुण आने लग जाते हैं, अच्छी आदतें अपने आप आने लग जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शराब पीता है, अब वो शराब छोड़ देता है, अब उसको इच्छा होगी कि मेरे को जो ऊर्जा मिलती थी ना वो उससे मिलती थी, अब वो उसने छोड़ दी। लेकिन अब वो कहेगा कि भाई अब मैं शूद्र हूं, अब मैं ये तो नहीं पीऊंगा, तो अच्छी आदत अपने आप आ जाएगी कि अब ताकत के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा के लिए मुझे क्या चाहिए, भाई काजू हैं, बादाम हैं, है? इतने तो आ ही जाएंगे यार, जितनी की हम पीते हैं और उतने ही खाए जाते हैं, वो ज्यादा नहीं खाए जाते, 4-5 होते रहे तुम्हारे लिए। तो अच्छी आदतें सिखाई नहीं जाती, अपने आप आ जाती हैं, बुरी आदतें छोड़ो, अपने आप आवश्यकता के अनुसार अपने आप आती चली जाती है। बुरे लोगों की बुराई हमने छोड़ दी कि ये गलत लोग हैं, बुरे लोगों की संगत हमने छोड़ दी। हम समाज में रह रहे हैं, बिना संगत के रह नहीं सकते। अच्छी संगत हमको अपने आप ढूंढनी पड़ेगी और मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। तो मनुष्य हो ना, समाज में रहने की आदत बनी हुई है, समाज में हमको रहना है, तो बुरे लोगों को छोड़ना है, बस ढूंढे नहीं है, अच्छे लोग अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। तो आप कम से कम चलना तो सीखो, चलना तो सीखो। को बच्चे हो तो बचो। कैसे बचा जाएगा, वो बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किससे बचने का? काल से बचने का। काल से बचने का तरीका है परमात्मा से मिलने का तरीका है। ये हमारा संविधान है, हमारा नियम है। तो जो इस नियम से चलते हैं, चलेंगे तो वो पार होंगे, और नहीं चलेंगे तो 84 में तो खड़े ही हैं, इसमें कोई दुराया नहीं है। जाना नहीं है, खड़े हो, खड़े हो 84 में। तो वैश्य वो है तो धन को इकट्ठा करता है, तो सद्गुणों का धन अपने आप इकट्ठा होने लग जाता है। अच्छे संस्कार लाने नहीं पड़ते, अपने आप आ जाते हैं, लेकिन बुरे छोड़ने पड़ते हैं, अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि बिना संस्कारों के हम जी नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो जो तीसरा है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। रक्षा करना, जिस तरह से धन कमाया, सफाई की हमने, धन कमाया, अब धन से किया जाता है कि वैश्य होकर दानन कीना। वैश्य होकर दानन कीना यानी आपने धन तो बहुत कमा लिया, ज्ञान तो आपके पास में बहुत है, लेकिन आप दे किसी को नहीं सकते, तो ऐसे धन का क्या फायदा? तो जिसने धन कमाया है, ऑटोमेटिक उसका, अगर वो चला है वर्ण व्यवस्था थे, तो अपने आप ही उसका धन सही जगह लगेगा, गलत जगह लग ही नहीं सकता। क्यों? कि बुराई तो उसने पहले ही छोड़ दी, बुराई तो पहले ही छोड़ दी। तो अपने आप बन के चलना शुरू करो बस। परमात्मा कहता है ना, अरे तू चलना तो शुरू कर, मैं हाथ पकड़ के खड़ा हूं, तेरा तैयार खड़ा हूं तुझे खींचने के लिए, चल तो सही। अब हम चलना ही नहीं चाहते, तो वो कैसे बेचारा हाथ पकड़े और कैसे आपको ऊपर उठाए? चलना ही नहीं चाहते हम, क्योंकि बुराई हम छोड़ते ही नहीं, और अपने तरीके से उस बुराई को मोड़ते हैं। अपने तरीके से कैसे मोड़ते हैं? कि हम उस बुराई को ही अच्छाई के रूप में यानी दूसरे को बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। बुरे कार्य को भी हम अच्छा कहकर के बताते हैं,
और जबकि खुद को पता है कि हाँ ये कार्य गलत है, लेकिन हम नहीं मानते। हम किस वजह से नहीं मानते? अपने अहंकार में। क्यों? हर जीव अहंकार में ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो परमात्मा की तरफ चला वही अहंकार से निकल पाया, बाद बाकी कोई नहीं मानता। अरे भाई 84 वाला मानेगा क्या? उसके अंदर तो विवेक ही नहीं है। विवेक ही नहीं है तो मान लो जिस तरह से 84 के जो जानवर हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो मनुष्य को ये अधिकार मिला है, ये पावर मिली हुई है, ये कृपा मिली है परमात्मा की कि भाई तू आगे निकल सकता है। तो हम इसके लिए शुरुआत करें, तब तो मनुष्य का जन्म सफल है हमारा, और नहीं तो बेकार है। क्योंकि अपने धन को हमने कहां लगाना है, कहां खर्च करना है, अपने आप बुद्धि आ जाती है, अपने आप अकल आ जाती है, कहना नहीं पड़ता किसी को। तो कहते हैं ना कि भाई धन को कहां लगाना चाहिए, कहां दान करना चाहिए। अच्छे सुपात्रों में दान भी नहीं हो पाता। जहां हम दान करते हैं आखिरकार उसका वो धन का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है, हमें यही नहीं पता। यही नहीं पता कि कहां गया, क्या हुआ उसका, और उसका भुगतान हमको भी करना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था कहां से आएगी? ये व्यवस्था हमारे संविधान से ही आती है कि अगर हम अपने पूर्वजों की बात को माने और उस पर हम चलें। संविधान कोई नया नहीं है, पहले बना हुआ था। कहते हैं ना भाई पुरानी चीज सबसे फर्स्ट क्लास होती है, बढ़िया होती है, टिकाऊ होती है। तो ये सबसे पहली चीज है। बाद में तो मिलावट हुई है, हर चीज में मिलावट। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी तब से यानी ये बना हुआ है कि मनु शत्रुपा ने ही तपस्या करके उन्होंने इस संविधान को जाना और इसको फिर आगे बढ़ाया। तो तीसरा आता है छत्री का आता है। तो छत्री का होता है रक्षा करना। तो रक्षा कैसे होती है? आजकल बिना धन के रक्षा नहीं होती। क्या कोई ना पूछता? चौड़े में पड़े रहो तो धन है तभी आपको मान लो ओढ़ने के लिए कपड़े मिलेंगे, रहने के लिए मकान मिलेगा। बिना धन के कहां से आएगा? तो वास्तव में जो आध्यात्मिक है तो वो तो अपनी जगह ढूंढ लेगा कि आखिरकार मुझे कहां लगाना है। उसे पता है कि किसको आवश्यकता है। संसार को नहीं पता। उसे तो यह पता है कि मेरे गले में माला कैसे पहनाई जाएगी, मुझे जो पूछता है मैं उसको दूंगा। तो आजकल संसार में धन उनको ही दिया जाता है कि जो उसका नाम बोला जाता है कि हाँ भाई ये बड़े दानी हैं, ये बड़े वीर हैं, कि मेरा नाम होगा कि हाँ भाई मैं बड़ा दानी हूं। तो ऐसी जगह धन खर्च किया जाता है। लेकिन जो आध्यात्म में चल चुका है उससे इस मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? पता ये तो 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि ये तो 84 में खड़े हुए सारे जीव हैं। वो उस तरफ नहीं जाता। वो देखता है कि वास्तव में किसको जरूरत है, कहां पर आवश्यकता है, वहां पर वो धन को, अपने धन को, अपने सद्गुणों के धन को, आर्थिक धन को वहां पर जाकर के वो खर्च करता है। तब वो क्षत्रिय को रक्षा करता है उसकी। क्योंकि परमात्मा ने इन गुणों को देकर के हमें समर्थ बनाया है। समर्थ बनाया है। समर्थ का मतलब है कि मान लो कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई है, कह तो देते समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो जो समर्थ हो चुका है उसे पता है कि मुझे क्या करना है। बाद भाई किसी को नहीं पता। जब कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो बहुत आ गया और तुमने एक दारू दप्पड़ वाले को, एक मान लो अय्यासी करने वाले को तुमने पैसा दे दिया कि मैंने तो दान कर दिया जी, अब वो जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना। लेकिन तुम्हारे पैसे से उसने जाकर के किसी की हत्या कर दी, किसी का कत्ल कर दिया,
तो आध्यात्मिक में आप भी पकड़े जाओगे, लौकिक में भी पकड़े जाओगे। हाँ भाई, वो असला लेके कहीं से आया, पैसा कहां से लेके आया था, किसने दिया था इसके लिए? तेरे पास तो पैसा नहीं था, तुझे वो खरीदने के लिए गोला बारूद कहां से पैसा दिया था? उसने दिया था। बोले इसे भी रखो, इसे भी साथ में रखो। तो देखो, लौकिक में भी फंसोगे और अलौकिक में भी फंसोगे, परमात्मा के यहां भी फंसोगे। को परमात्मा के यहां किस तरह से फंसोगे? को वहां तक पहुंचोगे नहीं, बीच में ही वो यमराज बैठा हुआ है ना, तो वहां पर ही फंसोगे। क्योंकि अदल तो वही करता है ना, फैसला तो वही सुनाएगा ना कि तूने क्या किया था। तो देखो, आध्यात्मिक का ही एक फायदा है, ये सत्संग का ही फायदा है, एक साधना का ही फायदा है कि जीने की व्यवस्था, संसार को, अपने संसार को चलाने की व्यवस्था, अपने आध्यात्मिक को चलाने की व्यवस्था, ये सब हमको कहां से मिलती है? संविधान से ही मिलती है। और हम एक ऐसे शक्तिशाली गणराज्य बन जाएंगे, ऐसे शक्तिशाली गणराज्य बन जाएंगे कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। तो चौथी अवस्था फिर आती है ब्राह्मण की। अगर ये तीनों स्टेजों को हमने पार किया तो चौथे शक्तिशाली, क्योंकि जब हमको हमारे अंदर वो ब्रह्म प्रकट होगा, जब वो स्वयं बोलेगा, जहां आप बैठेंगे वहां दहाड़ेंगे। आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं होगा, या होगा तो फिर ये नाम लिया जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आज हमारा देश टॉप के 4 राज्यों में आता, 4 देशों में आता है, या 10 देशों में आता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे और एक स्थिति वो आती है कि लोग ये कहने लग जाएंगे कि भाई आपसे टक्कर लेने वाला कोई है नहीं, अगर है तो सामने आए। तो तब ये बात बनती है, लेकिन सामने आके ही तो बात बनती है, ऐसे तो नहीं बनती कि भाई मैं तेरे पे आक्रमण कर दूंगा, मैं तेरे पे कर दूंगा, मैं तेरे पे कर दूंगा, जिस तरह से आजकल फेसबुक पर फेंका जाता है। लेकिन जब आमने सामने दोनों भिड़ते हैं, चीन या अमेरिका में भिड़े या भारत और पाकिस्तान भिड़े, तो आमने सामने जब हम बैठते हैं, जब हम बातें करते हैं कि कौन कितने पानी में, तो कौन कितने पानी में, तो सामने बैठो तब बात चलेगी, तब बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनती। तो यानी हम स्वयं में ही एक ऐसे गणराज्य बन जाएंगे कि ब्रह्म स्वयं हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। अब उसके बाद में भी साधना खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि आप ये समझो कि भाई अब तो मैं सब कुछ हो गया, मैं ही राजा हो गया। क्यों भाई, 14 लोगों का मालिक है तो वो कोई मामूली है क्या? सबसे टक्कर ले लेता है वो तो। लेकिन साधना यहां खत्म नहीं होती। साधना यहां से, कबीर साहब की साधना यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। और अगर संसार में वैसे अगर देखा जाए तो बोले इसके समान कोई है ही नहीं। संसार ये कहेगा कोई टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान यहां से शुरू होता है। क्यों कि देखो, किसी चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उसको कहते हैं ना भाई, पहले उसको ऊपर उठा दे, पूरी तरह से, पूरी तरह से ऊपर उठा दे, और बोले फिर खींच ले, फिर खींच ले। बोले अब बता क्या हाल है? तो कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है। बोले अब बता क्या हाल है? अगर वो ये कह दे कि भाई ये तुम्हारा हाल है, वही मेरा हाल है, तो ठीक है तो ठीक है। और अगर उसको ये लगता है कि मैं तो मर गया, मेरा तो ये हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तो समझ लो उसकी नहीं पहुंच पाया कहीं पर भी वो, तो उसको फिर शुरुआत करने की आवश्यकता है, शुरुआत फिर करने की आवश्यकता है। क्योंकि ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को माना, लेकिन उसको प्रयोग नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। क्योंकि भाई जो सत्ता पर बैठ जाता है ना, तो मद में चूर हो जाता है।
तो ब्रह्म सत्ता पर बैठा हुआ है, और अगर तुमने उसको जान लिया, वो पावर तुम्हारे पास आ गई और तुमने उसके हिसाब से मान लो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आपको बेड़ा गर्क होना ही होना है। क्यों? ऊंचा चाहते थे, ऊंचा तो मिल गया, लेकिन अब नीचे की आवश्यकता है, नीचे की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भैया ऊंचा ऊंचा सब चले और नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले बोले वो सबसे ऊंचा हो, क्योंकि ब्रह्म का भी बाप हो जाता है, लेकिन उसके लिए नीचा चलना पड़ता है। अब नैग ज्ञान मिलने पर नीचा को चलना नहीं चाहता, समस्या तो यह है ना। अरे कि मैं तो भाई ब्रह्म हो गया, मैं तो मान लो अयम ब्रह्म सी, मैं ही तो ब्रह्म हूं, सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला मैं ही तो हूं, तो मेरे समान कौन है? तो मुझे ही भगवान मानो, हाँ मैं ही परमात्मा हूं, वही परमात्मा नहीं है। पतन शुरू, पतन शुरू। तो कबीर साहब ने इसका फार्मूला निकाला कि भाई नीचे आ जाओ, नीचे आओ। और नीचे आने के लिए अब उन्होंने फिर अपनी साधना दी कि कैसे मान लो नीचे जाकर के, जिस तरह से शेर होता है ना, पीछे हटता है, जब वो खतरा देखता है तो पीछे हटता है, और पीछे हटके फिर छलांग ऐसी लगाता है कि भव सागर पार कर जाता है, लेकिन पीछे हटना पड़ता है। तो जानने के बाद पीछे हटना सीखो, पीछे हटना सीखो। छलांग लगाने के लिए पीछे हटना ही पड़ेगा शेर, क्योंकि ब्रह्म ही तो शेर है, तू ही तो शेर है, कोई मामूली थोड़े ना है। तो भव सागर को पार करना है, अब हनुमान बनना है भाई, हैं? क्योंकि पार भी करना है, लौट के भी आना है, लौट के भी आना है, तो हनुमान बनना ही पड़ेगा। तो हनुमान की भक्ति से बात नहीं बनती हमारे यहां, हमारे यहां हनुमान बनना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो उड़ने की शक्ति, भवसागर पार करने की जो ताकत है, तब आपके पास आएगी। तो कैसे? कि ब्रह्म से आपको पार ब्रह्म बनना है। पार ब्रह्म में क्या है? आपने जो जाना है ना, उसको शांत करके आराम से बिठा दो, शांति में आ जाओ। क्योंकि जब तक आप पार ब्रह्म में नहीं पहुंचेंगे, आपका अहंकार खत्म नहीं होगा। तो भवसागर से पार करके ही तो आप पहुंचेंगे पार ब्रह्म में। तो मां शांति, सीता वहीं तो बैठी हुई है, थी तो राम की, अरे थी तो हमारी है, लेकिन ले गया रावण और ले जाके मां उसको कैद कर दिया। तो इस मन से पार पाना, इस मनु से पार पाना कोई हंसी खेल है क्या? जब तो मैंने कहा मनु का संविधान को पार पाना कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन उसने फार्मूला भी बता दिया, हाँ? तो संतों ने फार्मूला निकाल लिया। क्योंकि जो मान लो पहुंचा तो उस फार्मूले को वो बता जाता है कि भाई इस तरह से मैंने ये पार किया था, अब तुम भी पार कर सकते हो। तो जब आप मान लो पहुंचेंगे पार ब्रह्म में, तो वहां पर आपको शांति मिलेगी, परम शांति। वहां अहंकार नहीं है, ब्रह्म में अहंकार है। ब्रह्म में अहंकार है कि मैं ही हूं, और है भी, उसमें कोई दुराया थोड़े ना है, पर लेकिन तो अहंकार तो होगा ही होगा भाई, सीधी सी बात है, जो है वो है। पर लेकिन पार ब्रह्म में पहुंचते ही ये टूट शांति है। मां वो है तो सही, है तो सही, पर लेकिन इस रूप में नहीं है। क्योंकि मां वो इसलिए शांत है कि मैं ही तो हूं यार, तो फिर मैं हूं, बात खत्म हो गई। कहूं किससे? कहने से क्या फायदा, मैं तो हूं ना, हूं तो मस्ती में रहे अपनी में, है तो मस्ती में है, और हूं तो अहंकार है। तो हूं से हटके वो है में आ जाता है कि हां मैं हूं। और जब आगे जाकर के वो पूर्ण ब्रह्म में पहुंचता है, तो फिर वो कहता है कि मैं ही नहीं हूं, सब में। ये नहीं है कि मैं ही हूं, अरे मैं तो सब में हूं,
जो मैं हूं था अब है हो गया, है के बाद वो सब हो गया। अब कहते हैं ना भाई ऐसी कोई चीज हो हम सब में बांट दें, तो ऐसे दानी बनो जो सब में बांट सकूं। लेकिन अगर अपने लिए ही कुछ रखना चाहते हो तो दानी कहां, स्वार्थी हो। तो देखो एक प्रेम है ना, प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि जिसके लिए कहा कि प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तुम कर लो प्रभु से प्रेम और कोई प्रेम नहीं। तो परमात्मा से प्रेम वही कर सकता है जो एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं, उससे प्रेम क्या करोगे। और एक दूसरे से प्रेम की परीक्षा जब होती है जब कोई अपनी जान की बाजी भी लगा दे, अपनी जान की बाजी लगा दे तुम्हें बचाने के लिए। जब भी मैं कहता हूं गुरु प्रेम कर सकता है, जो अपने को जानता है वो प्रेम कर सकता है। प्रेम कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए बाबा तुलसीदास को कहना पड़ा, स्वार्थ लाग करे रे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। बोले सुर, देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि जो भी है वो स्वार्थ के लिए प्रेम दिखाते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सबकी यही, सब इसी में फंसे हुए हैं। अब ये ऐसे ही थोड़ा ना कह दिया, हकीकत है, सत्य है, इसमें कोई दुराया भी नहीं है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अपने अंदर विश्लेषण करेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है मां तो हम जाएंगे, और जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहां हम नहीं जाते। तो स्वार्थ के लिए वहां जाएंगे, क्या मिलेगा, वहां क्या मिलेगा। तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। नहीं जाते, क्यों, सब स्वार्थ में फंसे हुए हैं। देवताओं की कोई भक्ति करता है तभी वो जाते, तभी आते हैं कि ले भाई तुझे क्या चाहिए, और नहीं वो कहीं ना जाते। उन्हें क्या लेना देना भाई, जिसे जरूरत होगी वो मांगेगा हमसे, मांगेगा वहीं जाते हैं। तो नहीं मांगता उसके पास कहां जाते हैं। हाँ? हम नहीं मांगते, हमारे पास तो कोई ना आता हो। तो जो मांगेगा उसके पास जाएंगे। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो यानी सभी की इसी तरह की स्थिति इस संसार में बनी हुई है। लेकिन बचा कौन है, बचा कौन है कि वृक्ष कबू न फल भके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। अब ये तीन चीजें बताई। दो तो जड़ जीव हैं, जिसमें हैं? जड़ जीव हैं, लेकिन चेतन स्वयं साधु है। क्योंकि साधु है वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है, अपने को जानता है, इसलिए आपसे प्रेम करता है। कि अगर मान लो कि तुम उसके रास्ते पर आ जाओ तो तुम इस 84 के बंधन से निकल जाओगे। तो भरसक वो प्रयास करता है कि किसी तरह से ये मेरी बात को समझ जाए, समझ जाए। साधु की बात कर रहा हूं। साधु वही है जो अपने को जानता है, जो अभी मैंने बताया था, जो चारों अवस्थाओं को पार करके पहुंच चुका है वो साधु है। तो उसकी सिर्फ एक ही भावना होती है, एक ही मंजिल होती है उसकी, किसी तरह से ये जीव पार हो जाए। बाद बाकी उसको ये लेना देना नहीं होता कि तुम्हारे घर जाएगा तो तुम उसको दक्षिणा दोगे, तुम उसके यहां आओगे तो उसको दक्षिणा दोगे। इन चीजों से वो बहुत परे आगे निकल चुका होता है।
लेकिन जो सांसारिक जो अभी बताए थे कि जो प्रीति में लगे हुए हैं वो खाली इसी के लिए जाएंगे कि हम तुम्हारे यहां आएंगे हैं तो तुम हमें क्या दोगे, और तुम हमारे यहां आओगे तो क्या लेके आओगे। तो संसार वाला बस इन्हीं दो चीजों में ही उसका मन लटका रहता है, क्योंकि जाएगा तब भी मान लो उसको यही रहेगा कि दक्षिणा मिलेगी, और आया है तब भी उसको ये लगेगा कि हाँ भाई दक्षिणा देके जाएगा। लेकिन ऐसा संसार में कहीं होता है क्या? हाँ? लेकिन संत के यहां जरूर होता है, और कहीं नहीं होता। भाई संत के पास आओगे तब भी कुछ लेके आओगे, जाओगे तब भी कुछ दे के जाओगे। ये लौकिक की बात बता रहा हूं लौकिक की बात बता रहा हूं आपको, और कहीं ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों करते हैं? अब ये तो करने वाले जाने क्यों करते हैं, करने वाले जाने और संतों को जानने वाले जाने। क्योंकि जिन्होंने संतों को जाना पहचाना वो उस मार्ग पर चले, और जो संतों को जान ही न पाए, क्योंकि संतों को सिर्फ उन्होंने एक माटी का पुतला ही समझा, तो माटी के पुतले ही बने रहे। क्यों कहते हैं ना कि मान लो दुनिया कैसी कि मेरे जैसी। संत अपने जैसी क्यों समझता है? संत अपने स्वयं को जानता है, तो वह आपके आत्म तत्व से प्रेम करता है। और आप अपने माटी को पुतले को जानते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, तो घुमा फिरा करके यही कहते हैं कि ये कमी कहीं उसमें तो नहीं है, कि दुनिया कैसी कि मेरे जैसी। तो देखो सार ये है कि हमने अपने को ही जानना है, अपने को ही मानना है, अपने को ही देखना है। तो कम से कम किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ करो। तो जो अपने लिए कर सकता है, जो अपने लिए किया वही सबके लिए कर सकता है, बाद बाकी कोई नहीं कर सकता। बाद बाकी तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ में, स्वार्थ के हैं, स्वार्थ में फंसे हुए हैं। और स्वार्थ कब तक का होता है? क्यों कभी भी कहता हूं कि देखो आज हम गणतंत्र दिवस पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूर्वज जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। इस वजह से संविधान बना तो उनको याद करते हैं, तो उन्होंने कुछ किया था ना, जब तो ऐसे थोड़े ना, कितनी जनसंख्या थी। लेकिन याद जिनको किया जाता है सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको याद किया जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ जो कि संसार याद करे। स्वार्थ वाले याद नहीं करते, स्वार्थ वाले ज्यादा नहीं करते, 1-2 पीढ़ी तक, मुश्किल से 3 पीढ़ी तक। क्यों कि बाबा से आगे तो कोई पूछता ही नहीं है, बाबा तक तो गाड़ी चलती है। तो बचपन में मेरे अंदर ये ख्वाहिश रहती थी कि लोग कहते थे ना कि ये बेटा है, ये बेटी है। तो मैंने कि जिनके बेटी बेटा नहीं थे, जब पढ़ते थे हम थोड़ी मान लो 5-4 क्लास में, जब हम जो पढ़ते थे तो हमने कि यार कबीर साहब का बेटा कौन था, उनकी बेटी कौन थी, तुलसीदास का बेटा कौन था, उनकी बेटी कौन थी, उनकी पत्नी कौन थी, उनके माँ बाप कौन थे, कुछ पता ही नहीं है। तो क्या इनसे नाम चलेगा? लेकिन प्रारब्ध का खेल ऐसा था कि भाई संसार भी मिला, संसार भी मिला। क्यों कि प्रारब्ध के अनुसार संसार को भी भोगना है, इसको भी भैयारे भोग कहीं काटना पड़ेगा प्रारब्ध को। सब कुछ मिला, लेकिन बचपन की वो जिज्ञासा, मैंने इससे तो नाम नहीं होगा भाई। क्योंकि इनके आज तक इनके बच्चों का, इनके माँ बाप का किसी का नहीं पता, इनका पता है, इनका पता है। तो उस समय मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं, आ जाती हैं कि नर हो न निराश करो मन को,
क्योंकि तुम मनुष्य हो, निराश मत ना हो, तुम ही इस कार्य को कर सकते हो। परमात्मा ने तुमको ही चुना है मनुष्य रूप देकर के इस कार्य करने के लिए। जो उन्होंने किया मुट्ठी भर लोगों ने, वो कार्य आप भी कर सकते हैं। तो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, सब लोग के सुयोगन जाई चला। तो ये पंक्ति मुझे दिल को छू गई और धीरे धीरे करके इस मर्म को मैं समझ पाया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा धीरे धीरे करके कि मनुष्य हो तो ये मत ना सोचो कि वो कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। अरे वो अभी तो मनुष्य ही है, हैं? भाई मनुष्य रूप धारण करके ही राम कृष्ण, हैं, जितने भी अवतार, महात्मा बुद्ध, रविदास, कबीर साहब, जितने भी मान लो हमारे हैं, सब मनुष्य शरीर धर के ही तो आए। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बशर्ते कि हम उनके रास्ते पर चलें। तो उनके रास्ते पर हम चलें तो हम भी उस कार्य को कर सकते हैं। तो न रहो न निराश करो मन को, ऐसे ही ना बैठ जाओ हम कुछ नहीं कर सकते साहब, वो काम तो कबीर साहब का था, वो कर गए, रविदास कर गए, राम कर गए, कृष्ण कर गए, हम कैसे करें? हैं? अरे तुम भी तो मनुष्य ही हो, ये भूल है तुम्हारी। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, कुछ ऐसा कार्य करो। भाई सारा जीवन हमने किस में निकाल दिया और अब तक किस में जा रहा है? अगर इस जो अभी रास्ता आपको बताया उस पर नहीं चले तो 84 में ही तो जा रहा है, हैं? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, ये तो जानवरों की योनि तो है। गलती से मनुष्य का जन्म दे दिया परमात्मा ने हमने, हैं? और हम अपने आप को कहेंगे हम तो राजा महाराजा हैं। राजा महाराजा नहीं हो तुम, 84 के जीव हो, 84 के कीड़े मकोड़े हो। तो कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी कुछ ऐसा कर जाओ इस संसार में कि लोग आपको याद करें और लोग याद करें। लेकिन आप ऐसा करना चाहते हो कि मेरे बच्चे मुझे याद करें, वो नहीं करते महाराज। बाबा से ज्यादा कोई याद ना करता, बाबा से ज्यादा कोई याद ना करता। और आज ये पता नहीं है तुलसीदास की कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं, रविदास की कितनी पीढ़ियां गुजर गई। जितने हमारे मान लो संत महात्मा हुए हैं और जितने हमारे पूर्वज हुए हैं, जो वीर हुए हैं हमारे देश को आजाद करवाने वाले, कितने पीढ़ियां उनकी गुजर गई, लेकिन आज उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। हर कोई लेता है, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ ही लोगों को पता होगा जो ज्यादा घुसे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस के मां बाप कौन थे, उनके बच्चे कौन थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का सबको पता है, हैं? भाई इसी तरह से मान लो जो भी हैं, भगत सिंह हैं, हैं? भगत सिंह हैं, सबको पता है कि भाई भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे छोटी सी उम्र में। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? उनकी मां नहीं थी? लेकिन जिसने प्रेम करना सीखा, प्रेम करना सीखा, वही कुछ कर पाया। लेकिन हम तो मरे जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमें नहीं पूछ रहे, हमारा भैया हमें नहीं पूछ रहा, हमारी पत्नी हमें नहीं पूछ रही, हमें बेटा बेटी हमारे नहीं पूछ रहे। हम क्या करें? हम क्या मर जाएं? जाते अच्छा तो मर जाओ, वही ठीक है। लेकिन मरो तो संतों के हिसाब से, मरो तो वीरों के हिसाब से कि जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। क्योंकि जब आप मान लो सही रास्ते पर चलेंगे, कुछ करके जाएंगे, तो अपने तुम्हें याद न करें, जो तुम्हें याद करते हैं वही तुम्हारे हैं, वही तुम्हारे हैं। बाद बाकी तो ये 84 का बंधन है ही है ना, हर बार दुनिया में बनती है, हर बार बनती है। तो कुछ काम करो कुछ काम करो, ऐसा कार्य करो जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर तुम आत्महत्या करके मर गए तो कौन पूछेगा तुम्हें? मरना ही है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया याद करे। तो ये वही कर सकता है
तो मोह बंधन को छोड़ करके आगे निकलता है। हर एक किसी के बस की बात नहीं है। संतों से सभी मिलना चाहते हैं, साधुओं का आशीर्वाद सभी चाहते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद सभी चाहते हैं, और कोई कहे कि अपने बेटा को छोड़ दे ना, तुझे बना देते हैं भाई, इसको संत बना देते हैं। अब थोड़ी देर पहले की बात है, जो अपने ग्रुप में वो जो उत्तम नगर से आते थे ना गणपत, हाँ, शादी हुई नहीं। बोले शादी नहीं हो रही। मैंने क्या करोगे? बोले घर वाले नहीं पूछते क्या करोगे? मैंने हम पूछते आजा संत बना देते। तो जिसका कोई भी नहीं है, कोई सारे लात मार रहे हैं, लेकिन फिर भी संत कोई बनना ही नहीं चाहता, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी की पत्नी नहीं पूछ रही, मैं आजा संत बना देते हैं, संत नहीं बनूंगा। लेकिन संतों के आशीर्वाद सबको चाहिए। आशीर्वाद को तो ऐसे कर दो कि सब मेरे आगे पीछे घूमे। अरे संत बन जाओ, सब आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन आप चाहते तो संतों वाली बातें हो, लेकिन संत बनना नहीं चाहते। तो भाई आगे पीछे घुमाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, और आप मोह बंधन लेकर के, प्रेम लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन आप मोह लेकर के चलते हो, मोह लेकर के चलते हो, प्रेम लेकर नहीं चलते। अगर प्रेम लेकर के चलोगे, मैं तो कहता हूं प्रेम अपने से तो करो, किसी से मत ना करो, अपने से तो करना सीखो। मैं तुमसे ही प्रेम करना सिखाता हूं, और जिस समय आप अपने से प्रेम करना सीख गए ना, आप जिधर को भी तरंग फेंक दोगे खिंचा चला आएगा। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि गुरुजी कृपा कर दो। लेकिन बनो पहले, बनना पड़ता है। और बनने के लिए मैंने तरीका बताया, साधना भी बताऊंगा। साधना तभी काम करेगी महाराज, साधना ऐसे काम नहीं करती। जब तक अपने दुर्गुणों को निकालोगे नहीं, अच्छे गुण आएंगे नहीं, दान कर नहीं सकते, रक्षा किसी की होगी नहीं, ऐसे को कौन पति बनाएगा? अरे कौन पति बनाएगा? सेवा तुम कर नहीं सकते, धन तुम्हारे पास है नहीं, रक्षा तुम कर नहीं सकते, ऐसे पति की क्या जरूरत है? और फिर कह रहे हो हम परेशान है। और लेकिन जब ये चारों ही गुण आपके पास आ जाएंगे, तो आप पति तो छोड़ो, आप परमेश्वर कहलाने लग जाओगे। अगर हमारे पूर्वजों के संविधान के ऊपर आप चलेंगे, जो अभी आपको बताया, तो साधना भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। तो आप खाली पति नहीं रहेंगे, परमेश्वर हो जाएंगे। सुबह एक फोन आया, मुझे क्या आवश्यकता है, मेरा पति है तो सही, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु ही तो पति है। मैं कितने पति बने हैं आज तक, हैं? क्या बात कर रहे हो? बोले कितने काम होते हैं? अरे मैं हर जन्म में तो मिलता है ना। है? भाई तुम इतनी तक की सोचते हो? संत दूरदर्शी होता है। मैंने कि अगर पिछले का खोल दिया जाए तो पागल हो जाओगे, बच नहीं सकते। क्योंकि ये तो मेरा पति था, आज ये बेटा बन गया है, ये मेरा पति था, आज ये भैया बन गया। अरे पागल हो जाओगे। तो इसीलिए जो स्वयं को जान जाता है ना, वो समझ जाता है कि मैं ही आत्म तत्व हूं, वो ही समझ पाता है कि ना कोई भैया है, ना कोई भाभी है, ना कोई माँ बाप है, कुछ भी कुछ नहीं है, जो हूं सो मैं ही तो हूं। तभी कहा गया त्वमेव माता, जान के कहा, ये ऐसे नहीं कह दिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्वमं देवा, यानी सारा कुछ तुम ही हो। जब कहा है कोई नहीं रहा,
अगर पहले ये कर दिया, कहते तो हैं गुरु जी पहले कुछ ऐसा कर दो, मैंने कहा झेल नहीं पाओगे महाराज, कर तो दे गुरु, झेल नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, दुनिया और मेरे पीछे भागेगी कि यार किसने ज्ञान किसके पास जाता है, उसके पास में खोए तो खुद पागल, अरे पागल ही तो करेगा। हाँ, तो मुझे और बदनाम करोगे, मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, इसलिए लोग नहीं बुलाते यार, वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि हमारी तो धज्जियां उड़ा देता है। तो घर वाले मेरे से दूर रहे, समाज मेरे से दूर रहे, क्यों भाई? मैंने कह दिया कि भाई ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानते हो क्या? तो कौन सा ब्राह्मण बुलाएगा? बोले तुम तो गुरुओं वाली बात करते हो, मैं गुरु हूं तो गुरु वाली करूंगा भाई। अगर तुम गुरु बनो ना, ब्राह्मण हो तो ब्रह्म को जानो, इन 3 अवस्थाओं से पार करके वहां तक बनो, फिर चारों को कंट्रोलर करने की ताकत तुम्हारे अंदर ना आए तब मुझे बताना। तो ऐसे ही नहीं कह दिया गया, जो हमारा संविधान बना, हमारे पूर्वजों ने बनाया, शोध करके, प्रैक्टिकल करके, जब उन बातों को उन्होंने समाज में उतारा तो उस पर चले, वो पार हो गए, जो चल रहे हैं वो पार होंगे, इसमें कोई दुराया नहीं है। तो इसके साथ ही चलो सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय, नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, सत साहेब।